प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सालों और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आज के दिन में बना रहे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में थे, कुछ रुकावटें आज बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर महान है। वो रुकावटों को दूर करने वाला परमेश्वर है, सारी ताकतों को वो हिला के रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो प्रभु छोटा नहीं लेकिन वो बड़ा परमेश्वर है। आज हम ऐसे एक विषय को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा और परमेश्वर ने अभी इस वचन को मेरे मन में डाला और मैंने कुछ दूसरा वचन को तैयार किया हुआ था, लेकिन परमेश्वर कुछ वचन के माध्यम से चाहते कि आज हमें इंकरेजमेंट मिले और आज हमारे जीवन में उस वचन के द्वारा आशीष मिले। कई बार हम सोचते कि प्रभु हमारे जीवन में क्या योजना है, हम क्यों बनाए गए हैं, हमारे जीने का कारण क्या है, हमारा रहने का कारण क्या है, हमारा विवाह तो हुआ, हमारे विवाह होने का कारण क्या है, हमारे बच्चे तो हुए, हमारे बच्चे होने का कारण क्या है। कई बार हम बार बार अपने मनों में प्रश्न पूछते हैं और आज ये प्रश्न आपके जीवन में है बोल करके परमेश्वर ये वचन आज बता रहे हैं। कितने लोगों के मन में ये प्रश्न है, क्यों प्रभु आपने बनाया, क्या कारण से बनाया और क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन याद रखना, आज परमेश्वर अपनी योजनाओं को खुल करके आपको बताना चाहते हैं कि क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया। आपने गवाही सुना बहुत लोगों की कि परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत लोग उपवास कर रहे हैं, बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ईमान रखना परमेश्वर पर। जो लोग परमेश्वर के निकटता में उपवास के साथ में बैठे हैं वो आने वाले दिन में बहुत बड़ा प्रतिफल देखने वाले हैं। आमीन। प्रतिफल आप लोगों के लिए आ रहा है, आपके घराने के लिए, आपके परिवारों के लिए। और यिर्मयाह 29 के 11 पद में परमेश्वर ने कहा कि पढ़े फिर से एक बार, क्योंकि यहोवा की यह वाणी किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी नहीं, मनुष्य का बोलना नहीं, मनुष्य का देखना नहीं। परमेश्वर बाइबल में लिखा मनुष्य का देखना तो अलग होता है लेकिन परमेश्वर का देखना अद्भुत होता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए जब उसने देखा, उसने समझा, तब परमेश्वर यहाँ वचन में कह रहा है कि यहोवा की क्या है? यह वाणी है। कैसी वाणी है परमेश्वर की? मधुर। कैसी वाणी है परमेश्वर की? मीठी, बहुत मीठी। मधु से भी मीठा उसका नाम है, तो उसकी वाणी कितनी अद्भुत है। और वो परमेश्वर यहाँ पे यिर्मयाह 29 के 11 में मेरे भाई मेरी बहन जितने भी आप यहाँ बैठे हैं, प्रभु आपको आज बताना चाहते हैं मनुष्य की वाणी से बढ़कर उस खुदा की वाणी आपके जीवन में महत्व है। अगर आप किसी और व्यक्ति की वाणी को सुन करके चलते हैं, अगर आप किसी और व्यक्ति की बातों को सुन करके चलने का प्रयास करते हैं, तो आज से छोड़ दीजिए, आज प्रभु की वाणी को सुन करके चलने का प्रयास करें। क्यों ऐसा? क्योंकि जो प्रभु की वाणी को सुनता है वो कभी लज्जित नहीं होता। जो प्रभु की वाणी को सुनता है वो कभी त्यागा नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु कह रहा है सुन, यहोवा की यह वाणी है। क्या वाणी परमेश्वर की है? जो कल्पनाएं की, जो कल्पनाएं, क्या कल्पना कर रहे हैं आप और क्या कल्पना करके परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा। आप कभी अपनी कल्पना को नहीं जानते, आप कभी अपनी योजनाओं को मनुष्य नहीं समझ पाते। आज आप एक आप हो सकते हैं अपने परिवार में एक पुरुष होंगे या स्त्री होंगे, आप अपने अधिकारों को, अपने अवधों को जानते हैं। भाई लोगों को मालूम है मुझे सुबह उठना, टिफिन पकड़ना, ड्यूटी जाना है। बहनों को मालूम है कि मुझे भी क्या करना है, अपना काम करना है, मुझे भी ड्यूटी जाना है। सबको अपना अपना काम मालूम है, लेकिन इससे बढ़कर के क्या आपको पता है कि परमेश्वर की एक योजना भी आपके जीवन में है? आज हम अपनी योजनाओं को तो जानते हैं, पूरे दिन भर के शेड्यूल को जानते हैं। याद रखना, इस पूरे सप्ताह भर हर घर में मीटिंग परमेश्वर बोल रहे हैं। बहन संध्या की यहाँ मीटिंग होगी और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर क्या करेंगे, एक एक के घरों में परमेश्वर मीटिंग के लिए परमेश्वर ये सप्ताह भर एक एक जगह में परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है। परमेश्वर की क्या है? ये एक योजना है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य प्लान करता है, मनुष्य योजना बनाते हैं। आपके खाने से लेके पीने तक, सुबह उठने से लेके शाम के सोने तक आपका शेड्यूल कैसा रहता है? घड़ी के कांटे में टक 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 चलते रहता है और फिर रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपको सोना है बोल करके फिर आपकी बॉडी फिर बोल देती नहीं अब सोना है। बोलती कि नहीं? आपकी बॉडी थकती है कि नहीं थकती? लेकिन जब आपकी बॉडी थकती है उसके बाद में खुदा का काम शुरू होता है। आमेन, हालेलुया। क्यों उसका काम शुरू होता है? क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा वो सोने वाला परमेश्वर नहीं है,
वो ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है, वो निरंतर अपने प्रिय जनों के लिए जागता परमेश्वर है। और इसीलिए कह रहा है कि तुम्हारी योजनाएं तो बहुत है, लेकिन याद रखना परमेश्वर की योजना कुछ अलग है आपके लिए। आप कई बार अपने जीवन में योजना बना रहे हैं, आप कई बार बातों को सोचते हैं, कई बार आप सक्सेस हो पाते, कई बार आप सफल नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है कि हम सही योजना के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। माँ बाप जब बच्चों को जन्म देते हैं, आज बहुत से लोगों का बच्चों का जन्म हुआ है 2 दिनों में, और उन लोगों ने अपने बच्चों को जन्म दिया, माँ बाप ने बहुत सारी योजना उनके जीवन में बना के रखी, लेकिन क्या ये एक योजना ये बच्चे पूरा कर पाएंगे? आपके भी माता पिता ने, आपके भी पेरेंट्स ने आपको क्या किया, बड़ा किया, शादी ब्याह किया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया एक योजना के अनुसार कि एक दिन ये बच्चा क्या हो जाए, अपने पैर में खड़े होकर के अपने माँ बाप का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। ये एक मनुष्य की योजना। लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर यहाँ बताना चाहते हैं परमेश्वर की कैसी योजना है कि क्या योजना, जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ और जो कल्पना तुम अपने लिए कर रहे हो, वो तुम्हारी कल्पना तो कभी भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी योजना कभी भी क्या हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ यो कह रहा, सुन, यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ। आप खुदा के विषय में कभी कल्पना किए हैं कि वो परमेश्वर कैसा है? क्या वो प्रभु मुझे याद कर रहे कि नहीं? क्या वो मैं आज अपनी जिंदगी में बैठा हूँ? आप तो युद्ध करना जानते हैं, यिर्मयाह अपने जीवन में युद्ध कर रहा था, क्या प्रभु तूने ऐसा बनाया? यिर्मयाह मुकदमा लड़ रहा था, अगर मैं मुकदमा लड़ूं तो भी परमेश्वर तू ही क्या करेगा, जीतेगा। यहाँ परमेश्वर को हमें सोचने का टाइम नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सोचने का समय निकालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहते हैं यहोवा की वाणी कि जो कल्पना, जो योजना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, पढ़िए, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो कल्पना आप करते हैं आप उसे जानते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं जो कल्पना मैंने किया उसे मैं जानता हूँ। कि भाई जितेंद्र के लिए परमेश्वर की एक बड़ी कल्पना है, बहन मोना के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी कल्पनाओं को रखा है, बहन नमिता के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी एक कल्पना करके रखा। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। और फिर आगे पढ़े, वे हानि की नहीं। क्या कभी परमेश्वर जब कुछ कल्पना किया तो वो हानि के लिए हो सकती है? आपकी युक्ति हानि की हो सकती है, आप फेल हो सकते हैं, आपकी योजनाएं खत्म हो सकती है, आपका सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि संसार में मनुष्य का जीवन 60, 70 से 80 उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है परमेश्वर की कल्पना हानि की नहीं है। आज आप प्रभु के भवन में आए हैं, रोते हुए आए हैं, गिड़गिड़ाते हुए आए हैं, लेकिन ईमान रखना आप आनंद के साथ अपने प्लेस में पहुंचाए जाओगे और आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत आनंद आएगा, क्योंकि आज से परमेश्वर की योजना आपके जीवन में नई काम करने वाली है। आमीन। प्रभु ने कहा यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की जो योजना है वो हानि की नहीं। आज अपने दिल में, अपने दिमाग में, एक चित्त में एक बात बिठा ले, जो परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा है वो हानि की बात नहीं है। वो कैसी बात है? वो अद्भुत बात है। वो कैसी बात है? जो अलौकिक बात है। हो सकता है आज शरीर में आपको शैतान कष्ट दे रहा होगा और ये सारे कष्ट अब दूर होने वाले हैं इसी दिनों में यीशु के नाम से। जिनके साथ में बहरूप या शैतान जो काम कर रहा है वो सब शैतान का असर अब निष्क्रिय होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उसकी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए उतर आएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह होगा, उसकी कल्पना हानि की नहीं है। आगे पढ़िए, वरन कुशल ही की है। परमेश्वर की कल्पना कैसी है? कुशल की। मतलब क्या है? कुशल का मतलब अच्छी है। उसकी कल्पना हानि की नहीं है, लाभ की है, कुशल की है, मंगल की है। जैसे आप कुशल मंगल हो बोलते हैं ना, वैसा कुशल मंगल की उसकी योजना आपके जीवन में है। अब इतने बड़े शब्दों को सुनने के बाद भी अगर आप निराश होते हैं,
इतनी बड़ी उसके कुशलता की योजनाओं को। मेरे भाई मेरी बहन, आज परमेश्वर आपके ज़िंदगी में अलौकिक आशीष को देना चाहते हैं। आप सेम नहीं रहोगे, आपके जीवन में अद्भुत अनुग्रह को देखने पाओगे। और बहुत सारे लोगों के लिए वो स्वर्ग का डोर परमेश्वर खोल रहा है। क्यों? ये परमेश्वर की कल्पना है, ये परमेश्वर की योजना है। और उसकी योजना कैसी है? कुशल की है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, उनका कुशल होगा, उनका मंगल होगा, उनके जीवन में ब्लेसिंग उतर आएगी और अगलोक के फाटक वो दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुशलता की योजना आपके जीवन में रखा है। शैतान चाहता है कि ये कुशल ना रहे, इनके जीवन में लड़ाई हो, इनके जीवन में झगड़े हो। लेकिन सुनो, परमेश्वर ने आज आपके लिए कुशल मंगल की योजनाएं बनाए हैं। और परमेश्वर कहता है, क्या आगे पढ़िएगा? और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा, अंत में मैं तेरी आशा क्या करूंगा? पूरी करूंगा। आज थोड़ा कष्ट हो रहा है, कल थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जो यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर ने कहा सुन, वो ऐसी आशीष पाएगा, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। परमेश्वर आपकी आशा को भी देख रहा है, परमेश्वर अपनी कल्पना को भी देख रहे हैं, परमेश्वर अपनी योजना को भी देख रहे हैं। और एक बात इसमें एक मनुष्य की आशा है कि आपकी आशा किस बात में है। आप जब इब्रानी 11 का 1 और 6 पद में जहाँ पढ़ते तो वहाँ पे लिखा, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का एक बड़ा प्रमाण है आशा। अगर आप आशा करते हो तो आपके जीवन में आपकी आशा को परमेश्वर शीघ्र पूरी करने वाले हैं। बस एक सवाल परमेश्वर पूछना चाहता है, क्या तुम परमेश्वर की योजना को समझना चाहते हो? बाइबल में एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था, जिसके क्या है 11 और 12 भाई थे वो लोग। उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय में लेकर के पूरा हम उत्पत्ति की किताब जब हम देखते हैं 6, 7, 8 अध्याय तक हम यूसुफ के विषय में देखते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि परमेश्वर की कल्पना मेरे लिए क्या हो सकती है। कभी कभी हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, कभी कभी हम परमेश्वर को मजाक में उड़ाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, प्रभु की योजना मेरे लिए कुछ नहीं है, बस परमेश्वर ने मुझे ऐसा इसलिए बनाया, मैं खाऊं पीऊं और फिर उसके बाद में बिस्तर में सो जाऊं, फिर दूसरे दिन जाऊं, फिर खाऊं पीऊं, फिर आराम करूं, फिर सो जाऊं। क्या परमेश्वर की योजना ऐसी है क्या? कभी कभी आपको काम करते करते तंग हो जाते हैं, कभी कभी आप जीवन जीते जीते हताश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरी करने के लिए आपको मसीह में बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में जब तक परमेश्वर की योजना पूरी न हो ले, आप अपने जीवन में मृत्यु नहीं देखेंगे। आमेन। वो योजना पूरी होगी जिस योजना के साथ में परमेश्वर ने आपको मसीह में बुलाया है। और वो योजना आप नहीं जानते होंगे। आप बालकपन से लेके जवानीपन में आए, जवानीपन से लेकर के आपका विवाह हुआ, शादी हुआ, बाल बच्चे हुए। एक क्या है, कुछ लोग पुराने लोग जानते हैं, जवानी बचपन क्या हुआ, खेल कूद में खोया, और जवानी क्या हो गया, नींद भर सोया, और बुढ़ापा क्या हो गया, देख कर रोया। ऐसी घटना के लिए मैंने परमेश्वर ने आपके लिए कल्पना नहीं किया। आज आपकी जवानी, बुढ़ापा और बचपना सब कुछ परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। अगर ऐसे तीनों स्तर में अगर आपके प्रभु नहीं हैं तो कहीं आपके साथ में कुछ खतरा हो सकता है। यूसुफ, उसके जीवन में परमेश्वर की योजना थी, लेकिन क्या कभी यूसुफ ने उसकी योजना को तिरस्कार किया? नहीं। आप जब पढ़ते यूसुफ के विषय में, आज परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पना जैसे यूसुफ के लिए थी, वैसे ही यहाँ बैठे भाइयों के लिए, बहनों के लिए परमेश्वर की योजना है। किसी को परमेश्वर यूसुफ की तरह खड़ा करना चाहता है, किसी को परमेश्वर एस्तर की तरह खड़ा करना चाहता है, किसी को परमेश्वर रूत की तरह खड़ा करना चाहता है कि अपने परिवार को, अपने कुटुंब को बचाए। किसी को परमेश्वर दाऊद की तरह बनाना चाहता है कि गोलियत को हरा दे। किसी को परमेश्वर सिमसोन की तरह बनाना चाहता है कि क्या करे, बड़े बड़े दानों को गिरा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या आप जानते कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप परमेश्वर की योजना को आप जानो कि क्या प्रभु तेरी योजना है। किसी ने पत्थर मारा, उसके पत्थर को लेके मत रहो। किसी ने आपको गड्ढे में डाला, उस गड्ढे में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पढ़ेंगे, इसके 11 भाई थे और यूसुफ सबसे छोटा भाई था। आपको पता है कि कैसे ये किसका पिता
करता था। बहुत सारी बातों का मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 37 में जब आप देखते हैं आप एक आशीषित वचन पढ़ते हैं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और किसका परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। तो जो हम तीसरी जो बात बोलते हैं याकूब का परमेश्वर, तो याकूब की एक संतान जो 12, और ये 12 संतानों के 12 गोत्र हुए, और इसका जो छोटा जो बेटा था जिसका नाम था यूसुफ, जो क्या हुआ था, राहेल के द्वारा पैदा हुआ था। राहेल के द्वारा 2 बच्चे पैदा हुए, जिसका नाम क्या था, यूसुफ था, और दूसरा नाम था बिन्यामीन। ये दोनों बच्चे राहेल के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह याकूब को परमेश्वर ने दिया, और ये दोनों बच्चे ही याकूब बहुत प्रेम करता था इनको। क्यों प्यार करता था, और प्यार करने का इतना अनुग्रह उसके जीवन में होता है, इतना परमेश्वर का अनुग्रह उसको प्यार करता था। याकूब बहुत प्यार करता था अपने बेटा यूसुफ को, और बहुत अच्छा सा कपड़ा खरीद करके लेके आया। और ये क्या हुआ, जब बहुत अच्छा कपड़ा खरीद के इसको दिया गया, जब आप 37 अध्याय में पढ़ते हैं, और यहाँ पे एक याकूब, ये जो यूसुफ होता है, एक सपना देखता है। एक सपना ये है कि सपना उसका 37 की 8-9 पद में लिखा कि 6 पद से लिखा है जो सपना उसने देखा है, उत्पत्ति 37। उसने उनसे कहा, जो सपने मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। और पढ़िए, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुत्व करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। उत्पत्ति 42 अध्याय उसका 5 पद। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने पाए, उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी सारी अंगार था। और पढ़िए, यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था, और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। बस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ ने एक सपना देखा। क्या सपना आपने पढ़ा, क्या सपना था? खेत के पुले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसको दंडवत किया। ऐसा एक सपना यूसुफ का कि 11 पुले क्या कर रहे हैं, उठ करके खड़े होकर के दंडवत कर रहे हैं। और इसका जो पुला है यूसुफ का, मतलब जो एक जो खेत का जो क्या बोलते हैं, भारा बोलते हैं आज के शब्दों में, उस समय पुला बोलते थे। जो खेत का जो भारा था खड़ा था, और बाकी जो भारा क्या थे, ऐसे दंडवत कर रहे थे। और ये एक सपना यूसुफ ने देखा। इसका एक गलती कि परमेश्वर ने इसे सपना दिखाया, दूसरा एक ये इसका कि इसका पिता बहुत प्यार करता था। आज याद रखना, आपका पिता भी आपको बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको प्रभु कभी नहीं छोड़ता, उसे प्रभु कभी नहीं त्यागता। ये मत सोचना कि मेरा प्रभु मुझे भूल गया। जैसे 39:11 में एक व्यक्ति कहता है, सियोन ने कहा कि मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया, मेरा परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन बाइबल बताती है 15 पद में कि क्या ऐसा हो सकता है कि दूध पिलाने वाली माता अपने जन्माए वाले बच्चे को भूल जाए? और प्रभु ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको नहीं भूल सकता। आज परमेश्वर ने आपको जब जन्मा करके भेजा, वो आपको त्यागेगा नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और जिसको परमेश्वर प्यार करता है, सपने के माध्यम से, वचन के माध्यम से, भविष्यवाणी के माध्यम से परमेश्वर बातचीत करते हैं। और याद रखना, विकास के जीवन में परमेश्वर बहुत जल्दी गुड न्यूज को भेज रहे हैं। हालेलुया। एक गुड न्यूज परमेश्वर की विकास के जीवन में परमेश्वर भेज रहे हैं। और ये एक गुड न्यूज की बात है, सीधा स्वर्ग से परमेश्वर खोलेंगे। और ये कुछ इसी महीने में परमेश्वर उस बातों को पूरा करने वाले हैं। याद रखना, आज परमेश्वर आज आपको प्यार करता है, और जिसको प्यार करता है प्रभु, उसे अंत तक उसकी योजना को वही पूरा करेगा। आप अपनी योजनाओं को पूरी करने का प्रयास मत करें। हो सकता है भाई धनेंद्र अपनी योजनाओं को पूरी करने का प्रयास
करते हैं, कई बार आप गिर जाते हैं, कई बार आप योजना को पूरी करने की कोशिश करते हैं, फिर आप गिर जाते हैं, लेकिन आप एक बार प्रभु को पूछ के देखें, प्रभु अब से मैं वही करूँगा जो तेरी योजना है, और परमेश्वर उस योजना को पूरी करेगा। आमेन, हालेलुया। एक सपना देखा, उसका सपना आपने 42 के 5-6 पद में पढ़ा, इसका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कैसी परमेश्वर की योजना थी? क्या परमेश्वर ने इसके लिए योजना बनाया तो उसको सपना दिखाया कि नहीं? आज आप लोग भी सपने देखते हैं, आज आप लोगों के जीवन में भी कुछ कुछ बातें होती है। कई बार परमेश्वर आपको शुरू से लेके अंत तक आपकी घटनाओं को बताते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। आप अपने जिंदगी में फंस जाते हो और उसकी योजना को भूल जाते हो, लेकिन आज फिर से एक बार परमेश्वर अपनी योजनाओं को स्मरण दिला रहा है यूसुफ के माध्यम से। अब परमेश्वर ने जो योजना बनाया कि इसको क्या करेंगे, सारे लोग दंडवत करेंगे। अब हो सकता है आपके घर में, आपके परिवारों में आपको परमेश्वर ने मसीह में अकेला बनाया, लेकिन याद रखना आप राजदूत हैं अपने घरों के, आप राजदूत बनने वाले हैं। और राजदूत जब आप बन गए हो तो स्वर्ग खुलेगा आपके घरों में, आपके परिवारों में, और स्वर्ग खोलने वाले बनिएगा। हालेलुया। सेवा को बंद करने वाले ना बने, सेवा को बंद करवाने वाले ना बने, लेकिन स्वर्ग खोलने वाले बने। कभी कभी आपके जीवनों से, आपकी हरकतों से, आपके माइंड के द्वारा ऐसा लगता है कि आप क्या कर रहे हो, प्रभु की योजना को क्लोज कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की योजना को क्लोज कोई नहीं कर सकता। उसकी योजना हमेशा पूरी होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सुंदर से उसके कपड़े को खरीद करके लेके आए। यहाँ पे लिखा कि आप 12 से आगे जब पढ़ोगे तब बहुत अच्छा कपड़ा उसके लिए खरीद के लेकर के आए थे उसके पिता ने यूसुफ के लिए। और ये कपड़ा देख करके क्या करने लगे पूरे लोग, इनके जो भाई लोग हैं, जलन करने लगे कि इसने हम पे क्या किया, इतना अच्छा कपड़ा हमारे पापा ने इसको पहनाया बोल करके। अब परमेश्वर ने अपनी योजना को सपने के माध्यम से यूसुफ को बताया कि नहीं बताया? बता दिया। अब सपना बताने के पहले समस्या हुई थी कि सपने बताने के बाद में हुई है। जैसे ये परमेश्वर के अनुग्रह से दर्शन को बताया, उसके बाद समस्या होना शुरू। आज आप मसीह में आते हैं, उसके बाद में कभी नहीं दिखने वाला भी दिखने लग जाता है, कभी नहीं बोलने वाला व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, कभी नहीं दर्शन देने वाला व्यक्ति भी दर्शन देने आ गया। कब? मसीह में आने के बाद। इसके पहले कहाँ थे वो लोग? इसके पहले कहाँ गए थे? इसके पहले कौन सी दिशा में भटक रहे थे? क्या तब उनको नहीं दिख रहा था कि आप रो रहे थे? क्या उनको नहीं दिख रहा था आप धड़ धड़ की ठोकर खा रहे थे और आपको बचाने वाला कोई नहीं था? तब दिखाई नहीं दिया। जब सच्चे परमेश्वर के पास में आते हैं, उसके बाद में लोग कहते हैं हाँ मैं भी तेरा ध्यान रखूंगा, आजा मेरे पास, मैं भी तेरा ध्यान रखूंगा, आजा मेरे पास। लेकिन याद रखना, प्रभु की जो योजना है वो किसी की हानि की नहीं लेकिन कुशल की है। मेरा प्रभु आपका भला करने वाला परमेश्वर है, वो आपका बुरा नहीं करेगा। बहन लता, जहाँ कहीं भी परमेश्वर की आत्मा उसको टच कर रही है अब भी इसी वक्त, और परमेश्वर जिस बच्चे के साथ में वो रह रही है, परमेश्वर का आत्मा उसे रिलीफ करने वाला है और परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ बहते हुए दिखा रहा है। मेरे प्रियो, माडा टाउन में परमेश्वर की बड़ी बेदारी आएगी आने वाले दिनों में। जिस प्लेस में लता और बहन संध्या रहती है, वो पूरे प्लेस में और भी परमेश्वर 4 से 5 विश्वासियों को देने जा रहा है और परमेश्वर का बड़ा काम होगा। और परमेश्वर दिखा रहा है, कुछ लोगों के घर बन रहे हैं, कुछ लोगों के घरों का उद्घाटन हो रहा है मसीह यीशु के नाम से, और एक रिबिन कटते हुए परमेश्वर दिखा रहे हैं। ऐसा होगा, जो बातें परमेश्वर ने योजना बनाई है उसे शत्रु कभी भी अधूरा नहीं करेगा, लेकिन एक योजना पूरी होने वाली है। हालेलुया। जब प्रभु ने योजना बनाया तब शैतान भी योजना बनाना शुरू कर दिया। अब आपने परमेश्वर की योजना सुने, हो सकता है शैतान इसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा। बहन, मोना के साथ में बहुत बिगाड़ने की परिस्थितियां शत्रु कर रहा है, लेकिन परमेश्वर वो बिगड़ने नहीं देगा। बिगड़ी हुई सूरत को ठीक करने वाला मेरा प्रभु है। आपकी सूरत जितनी भी बिगड़ी है आत्मा में, शरीर में, ये सब ठीक होने वाली है। यहाँ सपना देखने के बाद शत्रु को जलन लगा, एक कपड़ा देख के, सपना देख करके, कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग यूसुफ को दंडवत करेंगे और ये हमारा अधिकारी होगा। बड़ा उनको दुख लगा। अब यहाँ
जब आप ये 37 से लेके 42 तक जब आप पढ़ोगे तब आपको कुछ बातें समझ में आएगी कि कैसा परमेश्वर का एक अद्भुत अनुग्रह 46 तक आप जब पढ़ेंगे, ये पूरे अध्याय को 37 से 44 तक है, आप घर में अच्छे से पढ़ना। यहाँ योजना इसके जीवन में आई। योजना मनुष्य के द्वारा नहीं बनती है। परमेश्वर का जब आप जब नीति वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है योजना बनाने वाला प्रभु है। विजय क्या होती है? एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलती है। बाइबल में लिखा है विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा मिलती है, और आपका मंत्री यहोवा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और वो क्या करेगा? आपके दर्शन को पूरा करेगा, आपके लक्ष्य को पूरा करेगा, और उसे जरूर पूरा करने के लिए उतर आने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर की एक बड़ी आशीष, बड़ी अद्भुत आशीष परमेश्वर अपने प्रियजनों को देने वाले हैं। इस आशीषों को लेना सीखे, आशीषों को रिसीव करना सीखे। किसी के साथ में कुछ स्पिरिट को परमेश्वर आते हुए दिखा रहे थे, लेकिन ये सारी स्पिरिट परमेश्वर के घर में रह नहीं सकती, लेकिन आग गिरेगी और वो सारी स्पिरिट जल करके राख होने वाली है। आमीन। हालेलुया। यहाँ यूसुफ को एक सपना आपने पढ़ा, इसका सपना भी वहाँ पे आप 42 अध्याय में आपने देखा कि उसका सपना क्या हो रहा है? बराबर पूरा हो रहा है। मतलब परमेश्वर की योजना पूरी होती है। परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा होगा। परमेश्वर ने जो बोला कि सुन मैं तुझे चंगा करूंगा, और परमेश्वर याद रखना बेटी गुंजन को चंगा करने वाला है। परमेश्वर की आत्मा उस जगह में रायपुर हॉस्पिटल में एम्स में जा करके उस बेटी को परमेश्वर छुएगा, और परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में काम करेगा। वो आईसीयू से कोमा से बाहर निकलेगी इसी हफ्ते में, और ये बड़ा मिराकल परमेश्वर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की बात जोते हैं, प्रभु ने कहा वो लज्जित नहीं होंगे। आपको परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। योजनाएं पूरी होगी। आज से परमेश्वर का प्लान होगा। बड़ा बड़ा प्लान परमेश्वर पूरा करते हुए दिखा रहे हैं। बहुत लोगों के साथ में कुछ नए आप ब्लेसिंग के साथ में कुछ आत्मिक चीज़ें आ रही है, कुछ संसारिक चीज़ें आपके जीवनों में घर में आते हुए दिखा रही है, और उसे प्रभु आपके जीवन में पूरा करने वाले हैं। कुछ लोगों के साथ में निराशाएं हैं, लेकिन निराशा को ख़त्म कर लीजिए, और आज आप बड़े हृदय से बोले शैतान मेरे लिए सुन, याद रखना तूने कुछ योजना नहीं बनाया, मेरे लिए योजना बनाने वाला वो मेरा परमेश्वर है। आपका योजना बनाने वाला वो जीवित है, आपका योजना बनाने वाला वो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने आप को जरा भी भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु को मत भूलो। प्रभु को भूलो मत। वो बार बार आपको उठाता है, बार बार आपको खड़ा कर रहा है। जैसे इसने सपना देखा, इसके सपना देखने का इसको प्रतिफल क्या मिला? बुरा प्रतिफल मिला। कभी कभी आपको बुरा प्रतिफल मिलता है, आप सोचते क्या प्रभु तू मुझे यहाँ लेके आया? इस्राएलियों की तरह कुड़कुड़ाने लगते हैं, मुझे दोपहर वाला खाने नहीं मिला प्रभु, मुझे बकरा नहीं खाने मिला, मुझे मटन खाने नहीं मिला, मुझे मछली खाने नहीं मिला। क्या कर रहे थे इस्राएली लोग? कुड़कुड़ा रहे थे। क्या चीज़ के लिए? कभी लहसुन के लिए, कभी अदरक के लिए, कभी चिकन के लिए, कभी मटन के लिए। जब परमेश्वर ने उनको बुलाया तो आगे भी ले जाता कि नहीं ले जाता? ले जाता जरूर, लेकिन बीच में लटक करके क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। इस्राएली लोग कई बार कुड़कुड़ाए, जर्जर मरमर उनके जीवन में आया, लेकिन यूसुफ कभी नहीं कुड़कुड़ाया। आप यूसुफ का जीवन देखो और यीशु का जीवन देखो। कितना 31 सिक्के में, कितना सिक्का में यीशु को बेचा गया था? कितना सिक्का में? कम लिखा है 30 या 31। कितना? 30 सिक्कों में यीशु को क्या किया था? यहूदा ने बेचा था। यहाँ ठीक वही काम पुराना नियम में भी उतने ही सिक्कों में क्या कर रहे हैं? यूसुफ के भाई यूसुफ को बेच रहे हैं। पहला इसका परीक्षा शुरू हुआ, इसको जैसा सपना बताया लोग जलन करने लगे, हाँ इसको हम दंडवत करेंगे। दूसरा जलन उसके कपड़े को देखकर, उसके कपड़े को देख करके जलन होने लगी।
आज कई बार आप मनुष्य के वस्त्रों को देख करके जज मत करो कि वो अमीर है वो गरीब है। जो जैसा यहाँ है ऊपर में पता चलेगा कि कौन कैसा है। आप देखते हैं इस संसार में मनुष्य कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं परिवार का बहुत मान करता हूँ, मैं परिवार का बहुत सम्मान करता हूँ, सारे लोगों में मेरा नाम अच्छा है, बोल करके हम यहाँ बहुत घमंड करते हैं और एक दूसरे को जज करते हैं। वो व्यक्ति ने अच्छे कपड़े पहना, उसका जीवन अच्छा है, और कभी कभी हो सके तो जलन भी करने लग जाते हैं कि उसके जैसा मैं भी करूं। और ये जलन का आत्मा आपको पता है, ये बैर की आत्मा आपको पता है कहां से आई? उस जगह से आई। भले और बुरे ज्ञान का क्या हुआ? फल खाया। उस भले और बुरे के ज्ञान में क्या थी? दोनों बातें थी, भली भी और क्या थी? बुरी भी। वहां से निकल के आने की सीधा बात, कहां पे गड़बड़ी कर रहा है शैतान? कैन और हाबिल के साथ में। पहला खून वहां पे हो रहा है, कैन और हाबिल का। वहां पे जब खून हो रहा है, अब आप सोच रहे होंगे क्या परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि हाबिल की मृत्यु हो जाए? कभी कभी आप सोचते होंगे प्रभु ऐसी योजना नहीं बनाता, लेकिन प्रभु योजना बनाता है, उसकी योजना को आप नहीं समझ पाते। किसी को परमेश्वर ने नीचे पे रखा है ताकि ऊपर दृष्टि करे, और ऊपर में रहने वालों को कभी कभी इसलिए रखा है नीचे वालों की सुधि लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बैर उत्पन्न हुआ कैन और हाबिल के साथ। बैर उत्पन्न होने के बाद में आपको वो घटना मालूम है, वहां उसने उसका खून किया, उसने उसका लहू बहाया। और कल जब मैं बहन अरोली से बात कर रही थी, और लिखा है कि ऐसा किसी का खून दुहाई नहीं दिया बाइबल में। और मैंने बोला हाँ, अगर खून दुहाई देना था तो देता भी, लेकिन कोई धर्मी था भी नहीं, कोई धर्मी था नहीं, किसी का लहू बहा नहीं, तो लहू कहाँ से दुहाई देगा? लेकिन बाइबल में सिर्फ हाबिल का लहू क्या कर रहा है? चिल्ला चिल्ला के दुहाई दे रहा है, प्रभु प्रभु मैं यहाँ हूँ। न जाने क्यों वो दुहाई दे रहा था। हम शायद अपने विषय से डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी याद रखना प्रभु का वचन ही है ये। वो प्रभु प्रभु बोल करके दुहाई दे रहा, क्या चीज के लिए दुहाई दे रहा होगा? क्या वो बुराई करने के लिए दुहाई दे रहा कि क्या परमेश्वर मैंने इतना अच्छा बलिदान चढ़ाया तुम्हारे लिए और मेरे भाई ने मेरा खून कर दिया, मेरा मर्डर कर दिया, प्रभु क्या इस तरीके से दुहाई दे रहा होगा? या तो उसका दुहाई ऐसे दे रहा होगा, मैं जिंदा था तब भी तेरा था और मर भी गया तब भी तेरा हूँ। हालेलुया। उसकी दुहाई, अगर बुराई करके कोई दुहाई देगा तो उसकी दुहाई नहीं सुनता प्रभु, लेकिन अगर अच्छाई से अगर आप दुहाई देते हो तो उस दुहाई को परमेश्वर सुनता है। याद रखना, ऐसा मसीह आपके अंदर में आ जाए कि खून खून में भी, आपका खून भी यीशु यीशु बोल सके। हालेलुया। अन्यथा ऐसा मसीह ना बने कि बस मुंह में और दिमाग में और दिल में, लहू में तो आया ही नहीं, यीशु लहू में तो उतरा ही नहीं है, तो कहाँ लहू दुहाई देगा? ऐसा बन जाओ कि आपका लहू भी दुहाई दे, मिट्टी भी दुहाई दे। ऐसी गवाही खड़ी करो आप अपने जीवन में, ऐसा बन के दिखाओ, ऐसी आप अपनी टेस्टमनी रखो अच्छी सी। जब आपको पता है जब क्या था, परमेश्वर का दास एलीशा, जब उसकी मृत्यु भी हो गई, मृत्यु होने के बाद में क्या था, उसकी डेड बॉडी को किसी का डेड बॉडी छू करके वो जिंदा हो गया था। ऐसी गवाही रखो आप अपनी, ताकि आपका लहू, आपके कपड़े, आपके वस्त्र, यहाँ तक कि आपका कब्र भी गवाही दे उस स्वर्ग में। हालेलुया। अच्छी गवाही आप संसार में देखते हैं, लोगों के पास में जितना धन रहता उतना उनकी अच्छी गवाही रहती, लेकिन जिनके पास में धन नहीं है तो उनकी क्या गवाही नहीं है? स्वर्ग में पता चलेगा कि आपकी योजनाओं को आपने पूरी करने के लिए क्या किया, आप कितने पड़ाव से गुजर रहे हैं। आपसे पहले यहाँ यूसुफ गुजरा, एक सपना पूरा करने के लिए, एक दर्शन, एक विजन आप पूरा करने के लिए जितनी आप क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, उससे कई ज़्यादा परिश्रम आपका परमेश्वर आपके लिए करता है। वो क्यों? आप एक बार गड्ढे में गिर जाते हैं फिर आप उठते नहीं, लेकिन वो उठाने के लिए परिश्रम करता है। अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर आपको गड्ढों से उठाता है। हालेलुया। वस्त्रों को देख करके उनके जलन किए यूसुफ के भाई लोग। यहाँ पूरी डिटेल में मैं जानकारी नहीं दूंगी, बस बड़ी बड़ी भेद की बातें मैं आपको बताऊंगी, उसके आगे पीछे आप क्या हुआ आप पढ़ना। यहाँ पे परमेश्वर ने बाइबल में यिर्मयाह 29:11 में कहा था, क्या ये वचन यूसुफ को मालूम था? आज आप पूरी बाइबल खोल के पढ़ रहे हैं, आज आपके पास में ज्ञान का प्रकाश है।
बुद्धि का प्रकाश है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप जब पढ़ते हैं, आपके पास में पूरा भेद खुला है कि कैसे परमेश्वर की योजना होती है। जब आप निर्बल रहते हैं तब परमेश्वर आपके लिए बलिदान हो गया। जब आप कंगाल थे वो आपके लिए कंगाल बन गया। सारी बातों को आप पढ़ने के बावजूद भी गिरते हैं, आपकी परीक्षाएं होती है, लेकिन आपका उठने का समय अब है। हालेलुया। एक वस्त्र देखकर, सपना देख करके जले, और लोग क्या कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं उसके भाई लोग। जब आप आगे आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे 38, 35, 36 में आगे जब पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब में, लोग उसके भाई लोग क्या कर रहे हैं, उसको बुलवाए। वो खाना पहुंचाने के लिए गया था अपने भाइयों के लिए, और वो अच्छे ही कपड़ों को, अंगरखों को पहन करके गया था। उसको लोग क्या करने लगे। आज लोग क्या करते हैं, अच्छा काम तो करना नहीं चाहते, लेकिन बुरा काम करने के लिए बहुत जल्दी दिमाग खुलता है। किसको फ़ोन करना, किसको ब्लैकमेल करना, किसको बैठ करके देखना, किसी को क्या करना, किसके घर की निंदा करना। आज बहुत से लोग क्या है, बुराई का ज्ञान बहुत है, लेकिन अच्छाई का ज्ञान है क्या? अच्छाई का ज्ञान कहाँ चला गया? अगर अच्छाई का ज्ञान जिस दिन आपके अंदर में आ गया कलिसिया, आपके अंदर में पवित्र आत्मा आएगा। अच्छाई का ज्ञान के साथ में पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट काम करता है, और परमेश्वर आपको सिखाएगा कि आप कैसा निकलना, एक एक सीढ़ी कैसे पार करना है, एक एक स्टेप से कैसा आपको निकलना, एक गड्ढे से कैसे निकलना है। यहाँ से 3 से 4 समस्या यूसुफ के साथ में हुई। पहली उसके साथ समस्या कि उसको खून करने की एक योजना। भाई लोग खून करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे भाई ने कहा नहीं, हम इसका खून नहीं करेंगे, इसको तुम गड्ढे में डाल दो। खून करने के बदले उसको क्या किया, सूखे गड्ढे में डाला गया। सूखे गड्ढे में डाले। जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोइए मत, बहुत जल्द समाप्त करूंगी। बस 3 से 4 इसको कौन से पड़ाव का पार करना पड़ा, इस विषय में हम बस देखेंगे। और ये पड़ाव शायद हमारे भी साथ में होते हैं। हम कभी कभी देखते हैं एक इंसान का, आप जब अच्छा एक जीवन शैली जब आप पढ़ते हैं, बायोग्राफी, बहुत से लोगों की जब आप बायोग्राफी पढ़ते हैं, एक व्यक्ति का जन्म इतना में हुआ, इतना में उसका जन्म क्या हो गया, उसमें मृत्यु पाया। इतना में जन्म लिया, उतना में उसका मृत्यु पाया, लेकिन बीच के जीवन में क्या संघर्ष किया किसी को पता नहीं चलता है। आज आपका संघर्ष जैसे आप देखोगे वैसे आप आगे बढ़ने वाले हो। ये संघर्ष करना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। बहन नमिता, याद रखना, आपके संघर्ष खत्म होंगे। बहन रानी, आपके संघर्ष खत्म होंगे। ओ पिता परमेश्वर आपको बताना चाहता, भाई अरविंद, आपके संघर्ष खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर का बड़ा काम आपके जीवन में पूरा होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे इसको सूखे गड्ढा में डाल दिया। पहली परीक्षा, क्या आप सूखे गड्ढे में डाल गए? आपके साथ में क्या ऐसी परीक्षा हुई है? आपके लिए प्रभु ने योजना बनाया, लेकिन कभी सूखा गड्ढा नहीं आया, सूखे गड्ढे आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी ये सूखे गड्ढे क्या है। ये सूखे गड्ढे वो है, सब चीज़ तो रहता है लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ नहीं है। खालीपन, उजाड़पन, उदासीपना। सारे लोग जिंदा थे कि मर गए थे? यूसुफ के जीवित थे ना? जीवित थे कि नहीं? पांचों सारे लोग जीवित है आपके कि चले गए? सारे लोग जीवित है, लेकिन परिस्थितियां आपको ऐसे गड्ढे में ले जाती है कि वो दर्शन पूरा ना हो, और वो ऐसे सूखे गड्ढे, सूखापन, उजाड़पन। आप एक गीत गाते हैं, दिल की नदियाँ सूखी पड़ी है, मन की वादियाँ क्या है, रूखी पड़ी है। मन में क्या है? मन में जैसा कोई अकाल पड़ा है, हर चीज खाली खाली, और क्या है, सूखा पड़ा है। ये एक गीत है। खालीपन कब रहता है? जब पवित्र आत्मा नहीं रहता। खालीपन क्यों आज क्यों खालीपन लग रहा था? आज पवित्र आत्मा का मोमेंट नहीं था। आज पवित्र आत्मा का मोमेंट था नहीं। उतनी ज़्यादा आपके जीवन में आपने ब्लेसिंग को उतरते हुए नहीं देख पाए। सूखापन आज था। आज क्या कारण से हमारे जीवन में सूखापन आता है, रूखापन आता है, उजड़ा उजड़ा सा लगता है? क्योंकि हम ऐसे गड्ढे में हमको शत्रु गिराता है। गड्ढे में गिर तो गए, लेकिन उठने की आशा है क्या? या उसी गड्ढे में आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, जान दो दीदी, हम इसी में खुश हैं।
हम इसी में हम लोग क्या है, तृप्त है। रहने दो दीदी, रहने दो भैया, हमको इसी गड्ढे में रहना है, ऐसी आशा मत करो। आपको इस सूखे गड्ढे से निकलना है। इन्हीं दिनों में सूखे गड्ढे से आपको निकलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं निकल पाएंगे, पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा आएगा अपने शब्दों के माध्यम से। जो रेमा शब्द है वो एक बड़ा मिराकल का शब्द है। रेमा शब्द आपके जीवन में पूरा होने वाला है। ये परमेश्वर का कहा हुआ शब्द है। सूखे गड्ढे से वो प्रभु निकालेगा। आपके निकलने की योजना नहीं, आप निकल नहीं पा रहे हैं। यूसुफ कैसे निकलता? क्या सूखे गड्ढे से एक व्यक्ति अपने आप से निकल सकता है क्या? नहीं, सारे लोगों ने ढकेल दिया सूखे गड्ढे में। यूसुफ को सूखा गड्ढा में डाला गया। उसके बाद में वो सूखे गड्ढे में पढ़ाई रखने के लिए रखे। लेकिन एक भाइयों में से एक भाई, छोटा भाई कहता है, जो यूसुफ का सगा भाई था, वो कहता है कि एक राजा आते हुए दिख रहा है, क्यों ना हम उस राजा के हाथ में क्या करें, इसको बेच डालें। पहला परीक्षा इसके जीवन में क्या आया? सूखा गड्ढा में गया। दूसरी परीक्षा, दूसरा एक पड़ाव यूसुफ के जीवन में, ये क्या हो गया? फिरौन राजा को इसको क्या कर दिए लोगों ने? बेचे है। उस राजा को, इससे पोतीपर को, फिरौन राजा नहीं, पोतीपर को इन लोगों क्या किए? बेचे। कितना? उस 30 सिक्के में। और वो सिक्का पकड़ के ले गए और फिर घर में उनको क्या कर दिया? उसको बेच डाले, यूसुफ को। आज आपके जीवन में ऐसी कई बार परीक्षाएं आती है। आपको अपने ही लोग बेचने का प्रयास करते हैं। आपकी आशीष क्या कर रही है? बेचने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपके कुटुंब, आपके रिश्तेदार आपको दांव पर लगा करके बैठे हैं अपनी खुशी के लिए। लेकिन याद रखना, प्रभु की योजना ऐसी बेचने की परिस्थिति से भी आप बाहर निकलने वाले हो। आमीन। जितने लोग आपके साथ में दांव खेलेंगे, वो सारे दांव समाप्त होने वाले हैं। बहुत सी आपकी आत्मिक जिंदगी को दांव पर लगा के, बहन सुलोचना के साथ में आत्मिक जिंदगी को दांव पर लगा करके लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आत्मिक जीवन बिकता नहीं है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर की आशीष है। इस अपने आत्मिक जीवन को बिकने ना दे किसी के हाथ में। और अगर बिक भी गया है तो भी प्रभु उसको निकालने की योजना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है किससे कितने पड़ाव हो गए? दूसरा पड़ाव, पोतीपर के घर में वो गया। पोतीपर के घर में गया, दूसरा पड़ाव, दूसरी परीक्षा। पोतीपर में घर में जाने के बाद पोतीपर का राजा क्या था? उसको सब पर क्या किया? उसने अपना अधिकार दिया। लेकिन अपने बीवी पर उसने अधिकार नहीं दिया। किसको? यूसुफ को। और बाइबल बताती है कि यूसुफ बहुत जवान था, बहुत सुंदर था। उसके रूप से सुंदरता झलकती थी और इतना उसका रूप सुंदर था कि क्या हुआ? तीसरी परीक्षा उसके जीवन में आ गई। हो सकता है आपकी सुंदरता के कारण और परमेश्वर की योजना के कारण किसी के जीवन में गड़बड़ी हो सकती है। किसी के जीवन में कुछ रुकावटें आ सकती है। कभी कभी ऐसा शैतान काम करता है एक व्यक्ति को गिराने के लिए। याद रखना, कई एक योजनाएं यूसुफ के जीवन में आई। पहला सूखा गड्ढा आया, दूसरा उसको बेचा गया। बेचने के बाद में यूसुफ वहां से भागा क्या? अगर भागना चाहता तो भागता भी यूसुफ। मेरे पिता के घर में मैं चला जाऊंगा। उसको तो उसका पिता बहुत प्यार करता था। बड़े लोगों को ज़्यादा प्यार मिलता नहीं है, बीच के लोगों को भी ज़्यादा प्यार मिलता नहीं है। ज़्यादा प्यार किसको मिलता है? छोटे बच्चों को। जो छोटा होता है वो कितना भी गड़बड़ी करे, उसको बहुत प्यार लुटाते हैं, माँ भी और बाप भी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, बीच वालों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमें फिर भी दिए हमारे माता पिता ने। हम लोग बीच के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत प्यार दिया हमारे माता पिता ने। ठीक जैसे हमारा माता पिता हमको प्यार करता है, परमेश्वर आपको भी प्यार करता है। वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये ना सोचे कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, उस परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरी करेगा मेरे प्रियो। उसकी योजना बिना पूरा हुए रुकने वाली नहीं है। एक परमेश्वर की आत्मा की लहर दौड़ रही है योजना पूरी करने के लिए। उसकी आत्मा की लहर दौड़ रही है। उसकी योजनाएं ऐसे धारा के समान बहते हुए
पूरी होगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग आत्मा में बढ़ते हुए, चाहे वो सेवक हो चाहे विश्वासी हो, सबके जीवन में वो योजना पूरी होगी इसी साल में। 2024 खत्म होने से पहले आप उसकी योजनाओं को देखने वाले हैं और एक नई योजना के साथ में आप नया साल शुरू करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों के साथ में बीमारी का प्रभाव, लेकिन सब बीमारी खत्म होगी। जिस बीमारी को मेरे परमेश्वर ने आपके लिए नहीं बनाया, वो बीमारी समाप्त होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ दूसरे पड़ाव में आया, लेकिन वहां पर भी उसने कुड़कुड़ाया नहीं। वहां पर भी कुड़कुड़ाया नहीं, वहां पर भी क्या किया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी किया। यूसुफ पोतीपर के घर में, पोतीपर ने उसको काम दिया। राजा था वो, पोतीपर काम दिया, उसने सब काम किया यूसुफ ने। कैसे? बड़े ईमानदारी से। आज हम प्रभु का काम कर रहे हैं ईमानदारी से। प्रभु का काम करने के लिए हमको आलस, परमेश्वर के भवन जाने के लिए आलस, गाना गाने के लिए आलस, घुटना टेकने के लिए आलस। आज हमें क्या हो गई है, हमें आलस ने क्या किया है, घेर लिया। क्यों हमारे जीवन में हम इतने आलसी बन गए? क्योंकि हमको पता है नहीं है, हमको पता नहीं, हम उस परमेश्वर को नॉर्मल समझ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय में आए कि उसकी भड़कता हुआ क्रोध सबके ऊपर में भड़के और वो आग में सबको चट कर दे। आपको पता सदोम और अमोरा को कैसे आग में चट कर दिया परमेश्वर ने। आज हम परमेश्वर को मजाक समझते हैं। क्या उसने आलसी से काम किया था पोतीपर के घर में? जिम्मेदारी को समझा, उसने जिम्मेदारी को समझा और उसको मालूम था कि मुझे परमेश्वर योजना जो किया है मेरे लिए, वो मेरा प्रभु पूरा जरूर करेगा। हालेलुया। आपको भी ऐसा ही बनना है। आपकी योजनाओं को आप नहीं पूरा करना, आपकी योजना को वो प्रभु पूरी करने के लिए ले जाए। अगर आपके अंदर में कोई शक्ति नहीं है, आप कितना भी चाहो नहीं पूरा कर पाओगे। आप कई बार अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, बहनें अपने पति को बदलना चाहती है, नहीं बदल पाते हैं, लेकिन याद रखना बदलने वाला वो है, आपका बदलने वाला परमेश्वर है। आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आपका पति, आपका पत्नी, आपका घराना बदलेगी, उसे परमेश्वर का आत्मा बदलेगा। यहाँ यूसुफ मेहनत कर रहा है, पोतीपर के घर में सारा काम कर रहा है। सारा काम करने के बाद में उसको देख करके एक व्यक्ति को मन में प्यार आ रहा है। तीसरी परीक्षा पोतीपर के घर में रहने के बाद में, कभी कभी आपकी परीक्षाएं आपको घर में होगी, आपकी परीक्षाएं आपकी कभी बाहर भी होगी, कभी जॉब में आपकी परीक्षा होगी, कभी घर में आपकी परीक्षा होगी, कभी कभी शैतान आपकी परीक्षा करेगा। लेकिन तीनों परीक्षाओं से निकलना है। और निकलोगे कैसे? जब प्रभु को ध्यान करोगे और मालूम होगा मेरे लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाया है, मेरे लिए प्रभु ने बड़ी कल्पना रखा है और मैं छोटी छोटी परीक्षा में हारने वाला नहीं हूँ, छोटी समस्या में मैं डूबने वाला नहीं हूँ। उस योजना को मेरा प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। तीसरा बड़ा पड़ाव जो यूसुफ के जीवन में आया, जो बहुत कठिन था। गड्ढे से निकलना तो आसान था, उसको बेच दिया। दूसरा पड़ाव बिक तो गया, लेकिन तीसरा पड़ाव बहुत कठिन था। पोतीपर की बीवी उसके साथ में क्या करना चाहती थी? वो कहती थी मुझे एक रात तू सोने के लिए दे, और उसको पकड़ ली। किसको? यूसुफ को। यूसुफ को पकड़ करके उसको क्या कर रही है? उसको कह रही है, बड़ी ही मजबूर कर रही है। लेकिन अगर उस जगह दूसरा व्यक्ति रहता तो उस पाप में फंस जाता। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा कठिन परीक्षा, बहुत बड़ा कठिन बात। आज आप लोगों को कई बार ऐसे गलत सपने आते हैं, कई बार गलत करने का मन करता है। क्या उस समय खुद आपको नजर नहीं आता कि मेरा प्रभु मुझे अलाउ नहीं करता, मेरा परमेश्वर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं वो पाप करूं? कभी आप छिप करके, कभी आप दिखा करके। इसके पास तो पाप करने का ऑप्शन था कि नहीं था? पाप किया होता यूसुफ। मैं पूरे वचन को खोल करके नहीं पढ़ा रही हूँ, बाकी ये सब वचन की बातें ही हैं। पाप करने के लिए उसके पास में पोतीपर की पत्नी आ रही है, खींच रही है उसको। यूसुफ तू बहुत सुंदर है, और भी बहुत सारी बातें बोला होगा। लेकिन यूसुफ उसके पास में गया, क्या उसके साथ में सोया? क्या उसने अपनी आत्मिकता को खोया? क्या आज आप अपनी आत्मिकता को खोते हैं अपने गलती की वजह से? आज अपने वजह से आप अपनी आत्मिक जीवन को क्या कर रहे हैं? स्पॉइल कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। आप अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं।
कभी मोबाइल में, कभी टीवी में व्यभिचार की बातों को देख करके क्या परमेश्वर आपको अलाउ करता है वो चीज़ देखने के लिए? आज आप यूसुफ के जीवन में देख रहे हैं कि पोतीपर की बीवी आई। आज तो पूरी आप क्या पढ़ते हैं, जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, एक बड़ी ऊंचे पहाड़ पर बैठने वाली वेश्या जो क्या कर रही, पूरे संसार पर बैठी हुई राज कर रही है, ये वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आज संसार में ये व्यभिचार की आत्मा जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को व्यभिचार करने के लिए मजबूर कर रही है, और बहुतेरे लोग इसमें क्या कर रहे हैं, फंस रहे हैं। आज आप अपने जीवन से बच सकते हैं, दूसरे पड़ाव से भी बच सकते हैं, लेकिन तीसरा पड़ाव एक बहुत खतरे का है। लेकिन यूसुफ के जीवन की आप बात देखेंगे, इसको मालूम था मेरे परमेश्वर ने जो योजना बनाया है, मैं ये 2 पल की खुशी के लिए अपने आप को नहीं गिराऊंगा। 2 पल की खुशी के लिए, 2 पल की चैन और आराम के लिए अपने आत्मिक जीवन को ना गिराए। अपना दर्शन याद रखे, अपने लक्ष्य को याद रखे। अगर कभी गिरने का समय भी आता है, कभी किसी को कोई जवान भाई दिखता है, कभी किसी को कोई जवान बहनें दिखते हैं, आप अपने परिवार को छोड़ के दूसरों को हंसते हैं देख करके, दूसरे को देख करके आकर्षित होते हैं, दूसरों को देख करके कई बार आपके मन में प्यार आता है। क्या बाइबल में ये नियम सिखाया परमेश्वर ने, दूसरे को देख करके आकर्षित होना, दूसरे को देख करके आपको प्रेम करना? यहाँ यूसुफ के पास में बहुत बड़ा न्योता पाप करने का आया। चाहता तो कर सकता था, पोतीपर को दोनों मिल करके क्या कर लिए रहते, अच्छा से वो लोग बात करके समझा लिए रहते। किसी को कानों कान पता नहीं चलता इनके पाप के बारे में, पता चलता क्या? किसी को नहीं पता चलता, लेकिन इसको मालूम है कोई देखे या मत देखे, लेकिन मेरा प्रभु देख रहा है। आज ऐसा भय आपके अंदर में आना, अगर ऐसा भय आपके अंदर में है, तब परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा आपके साथ में। हालेलुया। जो प्रभु का भय मानता है उसी के जीवन में प्रभु की योजना पूरी होती है। जो प्रभु का भय नहीं मानता, अपने आप को बेच रहा है, अपने आप को छोड़ रहा है, पाप के गुलाम बन रहा है, बार बार पाप के गुलामी में आप फंस रहे हैं। ये पाप करना नहीं छूट रहा है, बार बार वही चीज़ें नहीं छूट रही है। गाली देना, सिनेमा हॉल में बैठना, कई प्रकार की बातें, ड्रिंक में बैठना, ड्रिंक करना। क्या परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी योजना पूरी करेगा? जब आप कहीं कुछ भी जाके गड़बड़ करोगे, कैसी योजनाएं पूरी होगी? आज प्रभु की योजनाएं पूरी होगी अगर आप भय मान रहे हो। आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ। भजन संहिता 139 में लिखा है, हे परमेश्वर, दाऊद ने कहा, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ मैं तेरी आत्मा से भाग कर? अगर मैं आकाश पर चढ़ूँ तो भी तू वहाँ है, अगर मैं अधोलोक में अपना बिस्तर लगा के सो भी जाऊँ तो भी तू वहाँ है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहीं नहीं जाता और जा नहीं सकता। आप उसकी आत्मा से भाग कर कहीं नहीं जा सकते, उसका भय मानो। कभी आपके जीवन में आपकी बीवियाँ रुकावट डालती है, कभी आपके जीवन में आपके पति आपको रुकावट डालते हैं। कई बार आप एक दूसरों को इधर से उधर खींचते हैं और आप बीच में फंसे रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी आप प्रभु का भय मानो। जागने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ परमेश्वर का भय माना, अपनी विश्वास योग्यता को उसने क्या किया? पूरा किया। और उसने पोतीपर की बीवी को कहा, सुन, मेरे मालिक ने मुझे तुझ पर अधिकार नहीं दिया। उसने वचन में कहा है, खोल करके पढ़ना। पाप करने का ऑफर था उसको। अगर उसका अधिकारी उसको अधिकार देता कि तू मेरी बीवी पर भी क्या करना, अधिकार रख लेना, तो उसकी बीवी पर भी वो क्या करता? अधिकार रखता। लेकिन उसने कहा, मेरे मालिक ने मुझे तुझ पर अधिकार नहीं दिया, तुझे छोड़ सब पर अधिकार दिया। मैं सब पर प्रभुता कर सकता हूँ, पर तुझ पर प्रभुता नहीं करूँगा। इतना बोलने के बावजूद भी पाप खींचता है कि नहीं? बोल कर भैया, जागने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। पाप क्या करता है? खींचता है। सो जा बेटा, सो जा बेटा, प्रभु का वचन नहीं सुनना प्रभु का वचन, क्योंकि आज अगर तुम वचन सुन लोगे तुम्हारे जीवन में प्रभु की योजना पूरी होगी, और नहीं सुनोगे तो कहाँ से पूरी होगी? यूसुफ के साथ परमेश्वर का छोटा योजना नहीं था, बड़ी योजना था। और आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मेरी भी योजना तुम्हारे लिए बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी बड़ी योजनाओं को परमेश्वर ने आपके लिए रखा। पाप खींच रहा था,
पोतीफर की बीवी खींच रही थी, खींचते खींचते क्या करी, उसका कपड़ा तक उतारी। पहले के समय में ऐसे बटन वाले कपड़े नहीं हुआ करते थे। कैसे कपड़े हुआ करते थे, कुर्ता जैसे ऐसा निकाले तो उतर जाए, वैसा टाइप का धोती कुर्ता पहले के समय के कपड़े होंगे। वो उसका कपड़ा खींच करके प्रयास कर रही है कि तू आ, लेकिन बाइबल बताती यूसुफ ने क्या किया, अपना कपड़ा छोड़ करके भागा। आज कितने लोग ऐसे हैं जो परीक्षाओं में भी अपने वस्त्रों को उतारने वालों को, जो अगर बाइबल में लिखा जो तुम्हारे वस्त्र लेना चाहे उसको अपना वस्त्र दे दो और तुम फिर भी आगे जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वस्त्र की चिंता मत करना। मेरे दिनों में एक बहन जो गीता थी, उन्होंने पैसे दिए और वो कहने लगे दीदी आप पूरा अपना क्या करना, पूरे वस्त्रों को खरीदना। उसके मन में कैसी एक बात आई, कैसा परमेश्वर ने उसके जीवन में, फिर भी बाइबल में कभी परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम वस्त्रों की चिंता करना। परमेश्वर आपको सुसज्जित करने वाला है। परमेश्वर अद्भुत अद्भुत दानों से, वरदानों से आपको आभूषित करके भर के रखने वाला है और आपकी सुंदरता को प्रभु तब देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ वस्त्र छोड़ करके भागा। आज भी आप क्या करना, अगर परमेश्वर की योजना पूरी करना है उसका भय मानो, अपने वस्त्र को छोड़ करके भागो। ऐसा वचन सुने बोल करके कहीं भी कपड़े उतार के भागने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। इतना बड़ा पाप करने का प्रयास मत करना कि चलो आज वचन सुने हैं आज हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि प्रभु ने बोला है। परमेश्वर क्या चीज की बात कर रहे हैं उसको जरा जरूर समझना। जब पाप की बातें आपके पास में आते हैं, पाप की बातों को छोड़ करके भागना है, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े। पाप का कांटेक्ट बंद, पाप के रास्ते बंद, पाप का कपड़ा बंद, पाप का घड़ा सब खत्म। हालेलुया। हाँ, पाप का घड़ा जब सब खत्म हो जाएगा, अब पवित्रताई का जीवन शुरू करना। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पड़ाव उसने पार किया। पहला पड़ाव कौन सा था, सूखा गड्ढा। दूसरा पड़ाव बेचा गया, दूसरे के घर में सर्वेंट बन के रहा। तीसरा पड़ाव व्यभिचार करने का। चौथा पड़ाव उसके जीवन में क्या आया, पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया बोल करके क्या हुआ, झूठा आरोप लगा। अगर आप पाप करते करते नहीं करते हो तो आपको कई बार झूठा आरोप लग सकता है, कई बार जेल जाना पड़ेगा, कई बार ऐसी बातें हो जाएगी। पोतीफर की बीवी ने क्या किया, उस पर आरोप लगा करके उसको कहा कि ये मेरे साथ में गलत काम कर रहा। उसने क्या किया, पोतीफर ने गुस्सा करके उसको जेल में डाल दिया। 4 पड़ाव उसके जीवन में आए। चौथा पड़ाव कहाँ गया, वो जेल में। अब आप सोच रहे होंगे प्रभु मैं गड्ढा में हूँ, कहाँ तेरी योजना पूरी हो रही है। आपको लोग बेच रहे हैं, आप सोचोगे कहाँ प्रभु तेरी योजना पूरी हो रही है। अब बेचने के बाद में पोतीफर के घर में उसके साथ में उसकी पत्नी उसको गड़बड़ी करना चाह रही है। क्या यूसुफ ने बोला प्रभु वो सपना कब पूरा होगा। पूरी बाइबल खोल करके पढ़ लीजिए, यूसुफ ने एक भी कंप्लेन उस खुदा को नहीं किया, कभी कंप्लेन नहीं किया यूसुफ ने। आज मैं यहाँ पे आया, प्रभु वो सपना कहाँ गया। आज मनुष्य के पास बहुत बुद्धि है। आज आपको अगर एक प्रभु एक सपना दिखाएगा, आपको बार बार याद रहता, बार बार याद रहता है ना राजकुमारी जी। एक सपना जो है, सपना परमेश्वर की ओर से दिखे या शैतान की ओर दिखे, वो हमको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। बार बार वही याद आता है, बार बार वही दिखता है। यूसुफ ने बार बार याद किया क्या? अगर याद किया होता तो वो 4 पड़ाव कभी पार नहीं करता। उसने याद नहीं किया, वो निकल रहा है। लास्ट जेल में रहने के बावजूद भी जेल में रहा, वहाँ सपने का उत्तर बताया। वहाँ से जैसे सपने का उत्तर बताया, पहला सीढ़ी उसके लिए खुला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सपने के उत्तर बताने के साथ में उसके लिए रास्ता खुला, वो वहाँ से निकला। और वो क्या कर रहा है, पहले तो जेल में रहने वालों का 2 लोग का सपना बताया। 2 लोग का सपना बताने के बाद में वो कहाँ गए, फिरौन राजा के पास में गए। फिरौन राजा के पास में जाने के बाद में फिरौन ने सपना देखा कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सपने का उत्तर कौन बताएगा। सपने का उत्तर फिरौन को कोई बता नहीं पा रहा है। तब एक जेल से गया वाला व्यक्ति राजा के पास में बैठा था, उसने बताया कि क्या है, एक व्यक्ति जेल के अंदर है, वो तुम्हारे सपने का उत्तर बता
सकता है। और फिरौन राजा ने क्या किया, यूसुफ को जेल से निकाला। प्रेज द लॉर्ड। जेल में डालते तो बहुत लोग हैं, लेकिन निकालने वाला प्रभु यहोवा है। हालेलुया। बहुत से लोगों के जीवन में जाल और जंजाल और बहुत सी चैनें हैं, ये सारी चैनें टूटेगी यीशु के नाम से, क्योंकि तोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बाहर निकालने वाला है। सारे लोगों ने फंसाए, सारे लोगों ने गड्ढे में डाला, लेकिन फिरौन निकाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन को रखा। हो सकता है आपके अधिकारों को परमेश्वर ने, अधिकारियों को रखा होगा आपको निकालने के लिए। आप स्टेप बाय स्टेप काम में जाते हैं, कभी आप दूसरा काम पकड़ते हैं, फिर दूसरा काम पकड़ते हैं, फिर दूसरा काम पकड़ते हैं। याद रखना, प्रभु की योजना है ये। आप जिस जिस जगह में जा रहे हो वहाँ वहाँ प्रभु की आत्मा चलेगी। बाइबल बताती है यूसुफ ने क्या किया, फिरौन के भी सपने का उत्तर बताया, और सपने का उत्तर बताने के बाद में फिरौन कहने लगा कि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं पूरे लोगों को चला सकूं। इसलिए क्या कर यूसुफ, तुम क्या करो, तुम मेरी अंगूठी पहनो, मेरी अंगूठी पहनो और अधिकार तुम रखो। बाइबल बताती है वो पूरे क्या हो गया, जगह का, मिस्र का क्या बना, प्रधानमंत्री। हालेलुया। ये एक परमेश्वर का प्लान, कहाँ से उसको निकाला प्रभु और प्रधान बना रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको अपनी योजना बताना चाहता है। वो घूरे पर से उठा के चट्टान पर खड़ा करेगा और प्रधानों के संग आपको खड़ा करेगा। आप प्रधानों के साथ में उठोगे, बैठोगे, प्रधानों के साथ में आप रहोगे, और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में परमेश्वर आपका मेल जोल कराएगा। और बड़े बड़े अधिकारियों के से बढ़ करके परमेश्वर बहन अनूपा के साथ में बड़ा काम को दिखा रहे हैं। ये बड़े काम पूरे होंगे आपके जीवन में। याद रखना, परमेश्वर पायल के लिए एक योजना बनाया है। बहुत सी योजनाओं को शत्रु खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन पायल की जिंदगी में परमेश्वर की बड़ी योजना पूरी होगी। बाइबल बताती है जब वो यूसुफ के साथ में क्या हुआ, रहा परमेश्वर का अनुग्रह। गड्ढे में भी प्रभु का आत्मा साथ था, जेल में भी प्रभु का आत्मा साथ था, और परमेश्वर का अनुग्रह हर जगह पे यूसुफ के साथ में था। और परमेश्वर की योजना, जो सपना दिखाया, वो सपना मालूम था परमेश्वर को कि मेरी सपना, मेरा दर्शन, मेरी कल्पना यूसुफ के साथ पूरा करना है। जो परमेश्वर ने आज आपके लिए योजना बनाया, यिर्मयाह 21:11 में, आज ये कल्पनाएं सारे लोगों के लिए पूरी होने वाली है। आमीन, हालेलुया। ताली बजाओ उस खुदा के लिए, और हम तारीफ करें उस परमेश्वर की जो महान परमेश्वर है। आपने पढ़ा, आगे आगे आपने पढ़ा कि क्या हुआ। यहाँ पे आखिरी पद को पढ़ेंगे, 42 का जो पढ़े थे, 6 पद। अधिकारी था और उसने देश के सब लोगों के हाथ में अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुँह के बल गिर के उसको दंडवत किया। यहाँ पर जो उसने दर्शन देखा, वो दर्शन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। बिना दर्शन के सेवा नहीं होती, बिना दर्शन से कोई सेवकाई नहीं करता। मेरे प्रिय, जिसके पास में दर्शन होता है वही सेवा करता है। बगैर दर्शन का व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, बगैर दर्शन का व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता, बगैर दर्शन का व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता, बगैर दर्शन का व्यक्ति यीशु को यीशु प्रभु है बोल नहीं सकता। आप अपने जीवन में दर्शन रखो, ऐसे दर्शन रखो कि उसे प्रभु पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की कल्पना, प्रभु की योजना परमेश्वर यूसुफ के जीवन में पूरी कर रहा है। 4 पड़ाव उसको पार करने पड़े, उस चारों पड़ाव में भी वो खुशी खुशी उस पड़ाव का सामना किया। बाइबल बताती है यूसुफ ने कहा, मैं इस जगह में मर भी जाऊंगा। कहाँ पे? मिस्र में। मैं मर भी जाऊंगा तो अभी मेरी हड्डियों को क्या करना, तुम लोग यहाँ से निकालना। यूसुफ ने एक बात कहा था, मेरी हड्डियाँ इस जगह से निकलना, क्योंकि मैं इस जगह का वासी नहीं हूँ। यूसुफ ने कहा मेरी हड्डियों को तुम बाहर निकाल के क्या करना, उसको विश्रांति के साथ में दफनाना। और उसकी योजना, जो उसने जो कल्पना जो किया था यूसुफ ने, उस कल्पना को परमेश्वर क्या किया, मूसा के द्वारा पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय। आज आपकी कल्पनाओं को, आपकी योजना को शैतान रोक रहा है।
कभी कभी ब्रेक लगा रहा है, कभी कभी चाबी लगा रहा है। ये सारी चाबी, सारे ब्रेक, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 पड़ाव भी आए, लेकिन चारों पड़ाव को कलीसिया पार करना यीशु के नाम से। और जो योजना ने बनाया परमेश्वर ने, वो योजना मेरा प्रभु आपके साथ में इसी दिनों में, इस महीने के आखिरी दिनों में उसकी योजना पूरी होने पाए। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे।